हेलो। इस वीडियो में हम क्लास 9th का मैथ शुरू करने जा रहे हैं, जो कि हमारे यूट्यूब चैनल वन स्टेप नॉलेज पे वीडियो आएंगे। और इसमें पहला चैप्टर क्लास 9 का जो है नंबर सिस्टम है, ठीक ना, वही शुरू करने जा रहे हैं। तो नंबर सिस्टम के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, ठीक ना। थ्योरी क्लास 9th होगा और सब्जेक्ट कौन सा है? मैथ। सब्जेक्ट मैथ है एंड टॉपिक कौन सा है? नंबर सिस्टम। और ये जो वीडियो जो है कौन से चैनल पे आएंगे? वन स्टेप नॉलेज। ओ कैपिटल डालिएगा, वन स्टेप नॉलेज। वन स्टेप नॉलेज पाया जाएगा, ठीक ना, मेरा फोटो रहेगा। तो पहला जो है इसमें चैप्टर है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम हम लोग क्या पढ़ेंगे? नंबर सिस्टम में पढ़ेंगे पहला नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या क्या होता है। प्राकृतिक संख्या सभी लोग जानते हैं। प्राकृतिक संख्या जो होता है वो गिनती की संख्या को ही क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। यानी 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 क्या होगा? प्राकृतिक संख्या। यानी इंफिनिटी तक, टर्म तक, अनंत तक जितना गिन सकते हो वो क्या है? प्राकृतिक संख्या। लेकिन यही प्राकृतिक संख्या में अगर जब हम जीरो को ऐड कर देंगे, प्राकृतिक संख्या में जब जीरो को ऐड कर देंगे वो बनेगा पूर्ण संख्या। कौन सा? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या की डेफिनेशन क्या हो जाएगा? प्राकृतिक संख्या में जीरो को ऐड करने से जो संख्या बनता है उसको क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। ये भी इंफिनिटी तक चलेगा। अगर जब ये क्वेश्चन पूछे यहाँ से, क्या प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है? क्या जवाब रहेगा आपका? क्या प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है या पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या है? बताइए। प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होगा, लेकिन पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होगा, क्योंकि इसमें क्या है? जीरो है, इसमें जीरो नहीं है। लेकिन प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या में हो सकता है, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तक तो क्या बोलेंगे? प्राकृतिक संख्या, और इसमें जीरो को पूर्ण संख्या। अच्छा, तीसरा आ जाता है परिमेय संख्या। हम लोग जानते हैं परिमेय संख्या किसको कहेंगे? वैसी संख्या जिसको हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। वैसी संख्या जिसको हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां q इक्वल टू नॉट जीरो के बराबर होना। यानी कहने का मतलब है -4/2, 4/2, 3/4, 5/5, सिंपल 5 भी हो सकता है, -5 भी हो सकता है, ये सब चीजें हो सकता है, ठीक है ना। अगर जब ये बोले 3/0, क्या ये परिमेय संख्या है? नहीं, क्योंकि जब भी कोई भी नंबर बाय जीरो, नंबर बाय जीरो, नंबर बटे जीरो आ जाता है, उसका मान जो होता है इन्फिनिटी होता है या अनंत, उसका मान नहीं होता। लेकिन जीरो बटे नंबर का मान होता है, इसका मान जीरो होता है, ठीक है। जीरो बटे नंबर का मान क्या होता है? जीरो हो जाता है, ठीक है। ये चीजें हैं। तो परिमेय संख्या देखे, परिमेय संख्या हम लोग को दो चीज देखना पड़ेगा कि परिमेय संख्या में एक होता है शांत, एक होता है अशांत। क्या होता है? शांत, अशांत। दशमलव प्रसार की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, दशमलव की बात कर रहे हैं। इसमें दो निकलता है, एक शांत दशमलव, एक अशांत दशमलव। शांत दशमलव क्या हुआ? अगर जब आप 5/2 करते हैं, क्या ये शांत है? क्या? इसको डिवाइड कीजिए, 5 को 2 से डिवाइड कीजिए, 2 दूना 4, 1 आया, पॉइंट दिए, 0 आया, 2 पंच 10। तो इसके बाद कोई भी नंबर नहीं आ रहा है पॉइंट के बाद, यानी 0.5 के बाद, तो ये शांत हो गया, 2.5 हो गया। अगर अशांत की बात करें, 10/3, इसको अगर जो डिवाइड करेंगे 3.333 चलते रहेगा, ठीक है ना। इसी को इस फॉर्म में लिख सकते हैं 3.3 पे 12, ठीक है ना, या रैकरिंग बोल सकते हैं, ठीक ना। तो परिमेय संख्या में दो दशमलव प्रसार आता है, एक शांत एक अशांत, ठीक ना। अब देखिए अशांत में भी आप लोग पढ़िएगा कि दो टाइप का होता है। एक अशांत आवर्ती, एक जो होता है अशांत अनावर्ती। यानी इसमें दो टाइप का होता है, एक अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती, और एक होता है अशांत अनावर्ती। अनावर्ती क्या होता है? अशांत, अनावर्ती और आवर्ती।
तो अशांत आवर्ती जो होगा, अशांत आवर्ती जो होगा वो कोई भी नंबर है, जैसे अगर हम एक मान लेंगे 0.10, फिर 100, फिर 1, फिर 000, फिर 1, फिर 4 गो जीरो इसके बीच आ गया, फिर 1 आ गया, डॉट डॉट इस टाइप के चलते रहेगा। लेकिन अशांत अनावर्ती का बात करें, अनावर्ती में यानी सेम नंबर का रिपीटिशन होगा, 0.1234 इस पे रैकलिंग। तो इसका मतलब हुआ 1 2 3 4 का रैकलिंग, इसका रिपीटेशन होगा 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4, 1 2 3 4, इस टाइप का नंबर चलते जा रहा है, ठीक ना। इसको बोलेंगे अशांत कौन सा है, अनावर्ती, ठीक ना। एक ही नंबर का रिपीटेशन हो रहा है, इसमें अलग अलग बीच में नंबर ऐड हो रहा है और उसका रिपीटिशन हो रहा है, रुक नहीं रहा नंबर, तो अशांत आवर्ती हो गया और ये अशांत अनावर्ती हो गया। तो ये चीजें हम लोग नंबर सिस्टम में देखे। अब देखते हैं वास्तविक संख्या क्या होता है। वास्तविक संख्या जो होता है, वास्तविक संख्या अगर जब बोलिएगा, पहले वास्तविक संख्या जानने से पहले अपरिमेय संख्या जान लेते हैं। अपरिमेय अपरिमेय संख्या किसको कहेंगे? अपरिमेय संख्या वैसी संख्या जिसे p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हम लोग, ठीक ना, जिसको हम p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, वैसी संख्या क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या है। यानी अपरिमेय संख्या अगर इसका बोलेंगे एग्जाम्पल का, तो क्या क्या हो सकता है? √2, √3, √4 नहीं होगा, क्योंकि √4 का वर्गमूल निकलता है 2, और 2 का मान जिसका वर्गमूल रहता है उसका बट्टे में नीचे में 1 डाल सकते हैं। तो ये अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अपरिमेय संख्या ये सब, ये परिमेय संख्या है, ठीक ना, जिसका रूट निकल सकता है वो परिमेय संख्या है। तो जिसे p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं वो अपरिमेय संख्या कहलाता है। तो अब आते हैं वास्तविक संख्या पे, ठीक ना, रियल नंबर। इसको मिटा देते हैं, आप लोग ऐड कर लीजिएगा अपना नोटबुक में। तो अपरिमेय ये वास्तविक संख्या क्या होता है? वास्तविक संख्या क्या होता है? वास्तविक संख्या जो होता है ना, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या होता है परिमेय और अपरिमेय के सम्मिलित रूप को, यानी सभी संख्या, इसमें जितना भी संख्या है वो सभी संख्या वास्तविक संख्या कहला सकता है। यानी परिमेय प्लस अपरिमेय संख्या के क्या, इसके समूह को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। जितना भी नेगेटिव पॉजिटिव संख्या है, ये 2, √3, -√3, 4, ये सब सभी संख्या क्या होगा? वास्तविक संख्या कहलाएगा, ठीक ना। ये तो हुआ इसका नंबर सिस्टम यानी संख्या के बारे में। अब देखते हैं थोड़ा सा घातांक के नियम, जो 9th में है, चैप्टर 1 में घातांक के नियम। घातांक के कितने कितने नियम हो सकता है, ये सब आप लोग ऐड कर लीजिएगा कॉपी में। घातांक के कितने नियम है? घातांक के टोटल जो है ना 6 नियम है। कितना नियम है? 6 नियम। और 6 नियम जो है उसको देखते हैं। पहला नियम जो है घातांक के, लिख लीजिए ऊपर में, घातांक के नियम। घातांक के नियम। अब घातांक क्या है? घातांक क्या है? घातांक होता है किसी भी नंबर पे अगर जो पावर a⁻², ये घात कहलाता है। ये क्या कहलाता है? घात। और इसी संख्या को क्या कहेंगे? घातांक, ठीक ना। क्या कहेंगे? घातांक कहेंगे। अगर ये घातांक का एक नियम है, a जो होना चाहिए ना, a एक वास्तविक संख्या, यानी a जो होना चाहिए 0 से बड़ा होना चाहिए हमेशा। 0 से क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। और इसका पावर जो होना चाहिए, पावर एक वास्तविक संख्या होनी चाहिए। कैसा होनी चाहिए? वास्तविक संख्या, यानी परिमेय और अपरिमेय हो सकता है। नहीं, एक मिनट। एक पावर अगर जब कोई भी संख्या हो, ठीक ना, इसको घात कहेंगे। क्या कहेंगे? पावर यानी घात। क्या कहेंगे? घात। ये घातांक कहलाएगा, ठीक है। तो घातांक के नियम भी है, ठीक ना। ये होना चाहिए, नीचे वाला जो होना चाहिए 0 से हमेशा क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। 0 से हमेशा बड़ा होना चाहिए। और इसका पावर जो होना चाहिए एक परिमेय संख्या होना चाहिए। कैसा संख्या होना चाहिए? परिमेय संख्या होना चाहिए। अपरिमेय नहीं होना चाहिए, ठीक ना, परिमेय होना चाहिए, ठीक ना। यानी a पावर अगर जब कुछ भी डाल दे, a पावर m,
ए हमेशा जीरो से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। अगर ये जीरो दे दे 0 पावर 2, इसका मान कितना होगा, जीरो ही आने वाला है। तो हमेशा एक से बड़ा होना चाहिए, जीरो से बड़ा होना चाहिए। 2 दे दिए इसका मान 1 आएगा, 2 पावर 3 दे दिए इसका मान 8 आएगा, इस टाइप। तो घातांक के नियम है 6 को। पहला नियम जो है, अगर ए पावर एम है गुना ए पावर एन है, नीचे वाला सेम है तो ऊपर पावर क्या हो जाता है, जुट जाता है, यानी एम प्लस एन हो जाएगा। इसका एग्जांपल देखते हैं। अगर जो 3 पे पावर 2 है गुना फिर 3 पे पावर 4 है, तो इसका आंसर आने वाला है 3 पे पावर 6। ठीक है, 3 पे पावर 6 कर सकते हैं। कैसे, इसको 2 बार लिख सकते हैं, 3 गुना 3। इसको 4 बार लिख सकते हैं, गुना 1 2 3 4। टोटल कितना होगा, पावर 1 पावर 2 पावर 3 पावर 4 पावर 5 पावर 6 पावर। तो 3 पे पावर 6 हो गया, ठीक ना। और 3 पे पावर 6 का मान जितना आएगा वही इसका मान आएगा, ठीक ना, इतना करने पे, ठीक, गुणा करने पर 6 बार। तो ये नियम है। अगर देखो 2 पावर 3 दे दिए गुना 2 पावर 4 दे दिए, अगर जब पावर सेम नहीं है, पावर सेम नहीं है, तो ये वाला नियम नहीं लगेगा। नहीं, क्या बोल रहे हैं यार, नीचे वाला सेम नहीं हो, तो ये वाला नियम नहीं लगेगा, ठीक है ना। नीचे वाला यानी सेम होना चाहिए, तब जाकर के पावर जुटता है, अन्यथा पावर नहीं जुटेगा। दूसरा जो घातांक के नियम होते हैं, वो दूसरा नियम होता है, अगर जो ए पावर एम है भागा उसको करेंगे ए पावर एन से, तो उसका मान हमेशा आएगा ए पावर एम माइनस एन, ठीक ना, ए पावर माइनस एन। कैसे, अगर आप एक एग्जांपल समझते हैं, 3 पे पावर मान ले 4 है, उसको भागा करेंगे 3 पे पावर 2 से, तो इसका आंसर हमेशा आएगा 3 पे पावर 4 में से 2 घटा दीजिए 2। कैसे, 3 को 4 बार लिखिए, फिर नीचे में भागा का मतलब होता है बट्टे में, 3 को 2 बार, ये 2 2 कैंसिल हुआ, तो 3 का पावर कितना बना 2, यानी 9, इसका भी मान 9। तो ये दूसरा नियम हुआ घातांक के, ठीक ना। तो इतना आप लोग उतारते जाइए। तीसरा नियम कहलाता है घातांक का, जो है घातांक का तीसरा नियम है। तीसरा नियम जो है घातांक का, वो तीसरा नियम है, अगर जो कोई भी नंबर पे पावर m है और उसके पावर n है, उसके पावर क्या है n, तो उसका मान हमेशा हो जाएगा a पावर m n, यानी पावर हमेशा क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। कैसे, एग्जांपल में अगर लेते हैं, 3 पे पावर 2 है, उसका पावर 3 है, तो इसका आंसर कितना आएगा, 3 पे पावर 3 दूना 6, ये गुना हो जाएगा, यानी पावर सेम नहीं है, 3 पे पावर 6 लिख सकते हम डायरेक्ट आंसर में। चौथा क्या है घातांक के नियम, चौथा घातांक के नियम जो है वो है ए पावर अगर जो m है इंटू बी पे पावर m है बराबर, यही समझाने चाह रहे थे यहाँ पे हम पहला में, ए पावर m है और बी पावर m है, तो इसका मान क्या, पावर जुट जाएगा, अब क्या नहीं जुटेगा। क्यों, क्योंकि इसका बेस सेम नहीं है, बेस सेम होना चाहिए तब जाकर के पावर जुटता है। तो इस कंडीशन में क्या लिखेंगे, इन दोनों गुना करके लिख देंगे, ए बी पे पावर होल m। जैसे अगर एग्जांपल इसका देखेंगे तो क्या होगा, 2 पावर 3 है गुना 3 पे पावर 3 मान लीजिए है, तो क्या करेंगे, इन दोनों को गुना कर देंगे, 6 पे पावर 3 लिख सकते हैं हम लोग डायरेक्ट, ठीक है, कोई दिक्कत। और पांचवा जो है घातांक के नियम है, पांचवा घातांक के नियम है, अगर जब कोई भी नंबर पे पावर 0 है उसका मान हमेशा 1 आएगा। जैसे 4 पे पावर 2 पे पावर अगर 0 दे दिए उसका मान 1, 3 पे पावर 0 उसका मान 1, 4 पे पावर 0 इसका मान 1। ऐसा क्यों हुआ, क्यों का एक ही सवाल का जवाब है। अगर जब मान लीजिए 2 पे पावर 2 है बट्टे में 2 पावर 2 है, तो इसका आप आंसर क्या लिखिएगा, आंसर यही होगा ना, 2 गुना 2 ऊपर में बटे 2 गुना 2 नीचे में, ये कट के कितना आने वाला है, एक आंसर आएगा। और वैसे भी अगर जब हम भागा के नियम से क्या देखेंगे, पावर घट जाता है, जब नीचे वाला क्या हो सेम है तो पावर क्या हो जाता है, घट जाता है। तो पावर यहाँ पे भी सेम है, तो 2 पावर 2 माइनस 2 कितना हो गया, 2 पावर 0 हो गया, और 2 पावर 0 का मान हम क्या देखे अभी 1, और यहाँ से भी प्रूव्ड हो गया, ठीक है, समझ में आया। अब देखते हैं छठा नियम, लास्ट नियम जो घातांक का नियम है, लास्ट घातांक का नियम जो है वो कहता है कि अगर ए पावर माइनस m है तो उसका आंसर आने वाला है 1 बटे
ए पावर m, यानी व्युत्क्रम उल्टा। 2 पे पावर अगर जब -3 है तो उसका मान अगर उल्टा कर देंगे ना वो पॉजिटिव में आ जाएगा, ऐसा, ठीक ना। ये छठा घातांकी नियम, तो इसको देख लीजिएगा आप लोग, ठीक ना। एक संख्या बोले थे, क्या प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है? हाँ, प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है, लेकिन पूर्णांक नहीं, पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या नहीं, ठीक है।